तो आज का टॉपिक हमारा रंबोइड फोसा। रंबोइड फोसा क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? रंबोइड फोसा मेनली जो मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स का बेस है या पोस्टीरियर साइड है, वहाँ प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स के बेस पे प्रेजेंट होता है। ये किस टाइप का होता है? ये डायमंड शेप का होता है। डायमंड शेप का होता है ये। इसके एंटीरियर साइड क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स। और पोस्टीरियर साइड क्या होता है? पोस्टीरियर साइड होता है इसके फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं इसके। तो सबसे पहले इसमें पाया जाता है मीडियल सल्कस। क्या होता है इसमें? मीडियल सल्कस। ये क्या करता है? इसका क्या नाम है? मीडियन सल्कस। मीडियन सल्कस क्या है? इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है। और ये पाए जाते हैं क्या? मेडुलरी स्टीरिया मेडुलरी स्टीरिया। ये इसको अपर और लोअर में डिवाइड कर देती हैं। अपर और लोअर में ये कहते हैं लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देते हैं। जो अपर वाला होता है वो पोन्स वाला रीजन होता है, और जो नीचे वाला बच गया ये मेडुला ऑब्लंगाटा का रीजन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया को बोलते हैं वेस्टिबुलर एरिया। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें वेस्टिबुलर के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये वेस्टिबुलर एरिया प्रेजेंट होता है। और इसमें मेन चीज़ क्या आती है, एक यहाँ पर होता है एक डार्क सर्कल मिलेगा आपको। यहाँ पर मिलते हैं इसको बोलते हैं लोकस कैरूलियस। ये क्या है? जो स्ट्रेस हो गया, इमोशन हो गया, उसको रेगुलेट करता है। इमोशन इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। और जो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर दो ट्रायंगल मिलेंगे। एक ट्रायंगल है, इसे बोलते हैं हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, जो कि 12th क्रेनियल नर्व होती है, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। और इसके नीचे होती है वेगस ट्रायंगल। इस वेगस नर्व 10th नर्व होती है। इसके न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होंगे। जो हाइपोग्लोसल है, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल में मिलेगा। और मेन तो यही होता है इसमें। इसका जो यहाँ को होता है इसे बोलते हैं मीडियल एमिनेंस। इससे मेन क्या पढ़ना है इसमें? अपने को पढ़ना है न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते हैं रंबोइड फोसा में। तो मेन तो वही पढ़ना है। इसमें जो 5th से लेके 12th क्रेनियल नर्व है, उसके सभी के न्यूक्लियस रंबोइड फोसा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या थे? मीडियल स्टीरिया, और ये थे मीडियल सल्कस, ये था वेस्टिबुलर एरिया, ये था हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, ये थी वेगल ट्रायंगल, ये थी। तो सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले 5th क्रेनियल नर्व का नाम है ट्राइजेमिनल में पाए जाते हैं 4 न्यूक्लियस। उसमें से 3 सेंसरी और 1 मोटर। जो मोटर होता है एक ये तो है मोटर न्यूरॉन और 5th क्रेनियल नर्व। और 3 सेंसरी कौन से होते हैं? 3 सेंसरी न्यूक्लियस कौन से होते हैं इसमें? एक तो होता है मीजेंसेफेलिक, दूसरा होता है प्रिंसिपल, और तीसरा होता है स्पाइनल न्यूक्लियस। मेजेंसेफेलिक हो गया, प्रिंसिपल हो गया, स्पाइनल हो गया। ये तो ये 5th क्रेनियल नर्व। 6th क्रेनियल नर्व का क्या नाम है? अब्डुसेंस। उसमें वो किस तरह की नर्व होती है? मोटर नर्व होती है। तो इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, अब्डुसेंट न्यूक्लियस। तो ये क्या है? अब्डुसेंट न्यूक्लियस। इसके बाद कौन सी नर्व होती है? 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व। इसमें 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कौन से? एक मोटर, एक सल्वेटरी, सुपीरियर सल्वेटरी,
और एक सोलिटरी। कौन सा होता है? सोलिटरी। सोलिटरी मेनली कौन सा होता है? सिंपैथेटिक होता है, सल्फेटरी पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो 3 न्यूक्लियस कौन से के? एक तो फेशियल 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 का कौन सा है? ये मोटर न्यूरॉन न्यूक्लियस। और दूसरा कौन सा था? सुपीरियर सल्वेटरी। तीसरा कौन सा था? सोलिटरी। तो ये थे इसके। जो अब्डुसेंस नर्व होती है, ये मोटर न्यूक्लियस के 7th क्रेनियल नर्व के मोटर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम के बाहर फिर निकलती है, इसलिए यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग सा बनता है। किसके कारण होता है? अब्डुसेंस नर्व के कारण होता है। तो 8th क्रेनियल कौन सी होती है? वेस्टिबुलो कोक्लियर कौन से? बैलेंस वाले। इसके 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और कोक्लियर के 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। और मीडियल और लेटरल, इसके सुपीरियर लेटरल मीडियल और इन्फीरियर लेटरल मीडियल। तो वेस्टिबुलर एरिया कौन सा था? यहाँ पे। तो यहाँ पे पाए जाएंगे 4 और 2 कोक्लियर के, 4 वेस्टिबुलर के और 2 कोक्लियर के दोनों साइड ये। और 9th क्रेनियल कौन सी होती है? ग्लोसोफ्रेंजियल में कौन से 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है एक एम्बिगुअस, दूसरा पाया जाता है इन्फीरियर सल्वेटरी और एक सोलिटरी। तो इन्फीरियर, अब ये कौन सा? एम्बिगुअस किस टाइप का होता है? मोटर टाइप का होता है एम्बिगुअस। दूसरा है इन्फीरियर सल्वेटरी, सुपीरियर सल्वेटरी ये था, इन्फीरियर सल्वेटरी ये है, इन्फीरियर सल्वेटरी। और सोलिटरी तो ऑलरेडी आपने पता है। और 10th कौन सी है? वेगस में भी कौन सी है? 3 टाइप की। एक तो कौन सा है 10th का? एक तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस, एक सोलिटरी, और एक कौन सा होता है? एक होता है एम्बिगुअस। पोस्टीरियर न्यूक्लियस के होता है ये होता है पैरासिम्पैथेटिक, सोलिटरी होता है सिंपैथेटिक, और अब ये एम्बिगुअस है, ये होता है मोटर। ये तो पहले बताया था। एम्बिगुअस ये है, सोलिटरी ये है, और पोस्टीरियर ये बड़ा, ये कौन सी ट्रायंगल में पाया जाएगा? ये जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है वो वेगस ट्रायंगल में पाया जाएगा, ये बड़ा है पोस्टीरियर न्यूक्लियस। और 11th क्रेनियल नर्व कौन सी है? एक्सेसरी में कौन से न्यूक्लियस पाए जाएंगे? 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक एम्बिगुअस और एक स्पाइनल न्यूक्लियस ये वाला है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी। और एम्बिगुअस ऑलरेडी आपने पता है। और 12th कौन सी है? हाइपोग्लोसल का न्यूक्लियस कौन सा होता है? हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ये कहाँ पाया जाएगा? हाइपोग्लोसल ट्रायंगल में, ये होता है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। तो मेन यही पढ़ने थे न्यूक्लियस के बारे में। 5th कौन सी थी? ट्राइजेमिनल, इसके 4 न्यूक्लियस थे, 3 सेंसरी, एक मोटर। सेंसरी कौन से थे? मेसेनसेफेलिक, प्रिंसिपल और स्पाइनल। 6th कौन सी? मोटर है, इसके एक ही मिलेगा, कौन सा? मोटर अब्डुसेंस न्यूक्लियस। 7th है फेशियल, इसके कौन से 3 न्यूक्लियस हैं? एक मोटर, एक सैलेटरी, सुपीरियर सैल्वेटरी, एक सोलिटरी। और 8th है वेस्टिबुलर कोक्लियर, ये जो है सेंसरी टाइप नर्व है, इसके वेस्टिबुलर में 4 न्यूक्लियस और कोक्लियर में 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। और 9th है हाइपोग्लोसल फ्रेंजियल नर्व, ये भी है, क्या है? मिक्स टाइप है, इसके 3 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, कौन से? एम्बिगस, इन्फीरियर सोलिटरी और सोलिटरी। और 10th है वेगस, ये भी क्या है? मिक्स टाइप है, इसमें 3 न्यूक्लियस कौन से होंगे? पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो कि पैरासिम्पैथेटिक है, सोलिटरी जो सिंपैथेटिक है, और एम्बिगस जो कि मोटर है। और 11th क्रेनियल एक्सेसरी नर्व होते हैं, इसके 2 न्यूक्लियस होते हैं, एम्बिगस और स्पाइनल न्यूक्लियस, ये दोनों क्या है? मोटर है। और 12th है हाइपोग्लोसल, ये मोटर है, इसका एक ही न्यूक्लियस होता है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, जो कि हाइपोग्लोसल ट्रायंगल में प्रेजेंट होता है। तो ये थे रेम्बोइड फोसा के बारे में। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ेंगे।